नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 के आगे के सवाल को करने वाले हैं। इससे जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने तीसरा, चौथा, छठा क्वेश्चन कर लिया था। पांचवा क्वेश्चन हमारा रह गया था, तो पांचवा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन आज हम अब की क्लास में करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। पांचवे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। अब हम अपनी कार्रवाई है वो शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले तो आप लोगों को समझना ये पड़ेगा कि सवाल क्या कह रहा है। हो सकता है कि एग्जाम में इसके ऐसा दूसरा सवाल भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, यानी कि जो n का मान है, यानी कि जो 6 की पावर n है, जहाँ n का मान क्या दे रखा है आप लोगों को, प्राकृत संख्या देगा। यानी कि जो n है वो कौन सा आप लोगों का प्राकृत संख्या है। आप लोग जानते हो कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उसको आप लोग प्राकृत संख्या कहते हो। अगर आप लोग इधर n का मान रखते हो, जैसे मान लो मैंने n का मान 1 रखा तो ये कितना आएगा, 6 कम 6 आएगा। अगर मैं 2 रखा तो कितना आएगा, 36 आएगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 216 आएगा। वैसे 4 रखने पर भी कुछ ना कुछ आएगा, 5, 6, 7, 8 रखने पर हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। तो सवाल ये कह रहा है कि जब आप लोग n का मान रखोगे तो ये जो संख्या आएगी वो संख्या 0 पर समाप्त हो जानी चाहिए। ये आप लोगों को बताना है कि 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ये 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कोई भी संख्या, यानी कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये आप लोग जानते हो। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 into 5 का रूप आना चाहिए। अगर 2 into 5 का रूप आता है तो वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 into 3 होगा। 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना होगा, 2 into 3 होगा। यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 into 5 का रूप नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर है कि 6 की पावर n है, उसको सॉल्व करने पर वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 into 3 है। अगर 2 into 5 होता तो वो 0 पे समाप्त होती। 2 into 5 का रूप ही नहीं आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ से लेके इतना सा आप लोग का आंसर है। ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था। एक लॉजिक आप लोग को याद रखना था कि 0 पे समाप्त होने के लिए क्या होता है, तो 2 into 5 का रूप आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 into 5 का रूप नहीं आ रहा है, अतः 6 की पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगी। अब हम लोग करेंगे अपना सातवां क्वेश्चन। आप लोगों का जो लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली 1.1 का सातवां, वो थोड़ा बड़ा सा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक वर्ताकार पथ है, यानी कि एक वर्ताकार ग्राउंड है। मान लो ये वर्ताकार ग्राउंड है आप लोगों का, ये वर्ताकार ग्राउंड है। इस वर्ताकार ग्राउंड का आप लोगों को चक्कर लगाना है। आप लोगों को नहीं लगाना, दो लड़के हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की है, उसको लगाना है। एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है आपका रवि। एक लड़की है सोनिया, एक लड़का है आपका रवि। सवाल बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सवाल को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक वर्ताकार पथ है जिसके चारों तरफ आप लोग क्या करना है, यानी कि सोनिया और रवि को क्या करना है, चक्कर लगाना है। सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सोनिया है वो भी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। सोनिया को मैं S मान लेता हूँ और रवि को मैं R मान लेता हूँ, यानी कि रवि और सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। सोनिया है वो एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, यानी कि सोनिया अगर एक चक्कर लगाएगी तो उसको 18 मिनट लगेंगे और रवि अगर एक चक्कर लगाए तो उसको 12 मिनट लगेगा। ये आप लोगों से बोला है। प्रश्न में ये कहा गया है कि सोनिया चक्कर लगा रही है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ये गोल राउंड है, इस गोल राउंड को आप लोग, यानी कि सोनिया और रवि को क्या करना है, चक्कर लगाना है। यानी कि जो वर्ताकार पथ है इस पर इस सोनिया को और रवि को भागना है।
सोनिया और रवि एक ही स्थान यानी कि ये वाला स्थान है, इसी स्थान से एक ही तरफ भागते हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। यानी कि जो वृत्ताकार पथ है उस पथ में सोनिया और रवि एक ही जगह से एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। अगर सोनिया इस तरफ दौड़ रही है तो रवि भी इस तरफ दौड़ रहा है। रवि को दौड़ने में 12 मिनट लगती है एक चक्कर में और सोनिया को 18 मिनट लगती है। तो दोनों वापस कब मिलेंगे यहाँ पर, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। यानी कितने समय बाद वो दोनों इसी स्थान पर वापस मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। ये है आप लोगों का सवाल। तो समझो, जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप लोगों को एलसीएम निकालना है। क्या करना है आप लोगों को? एलसीएम निकालना है। सवाल क्या था वो आप लोग समझ गए होंगे। एक वर्ताकार पथ है, सोनिया इस वर्ताकार पथ का एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, रवि 12 मिनट में लगाता है। दोनों एक ही जगह से एक ही तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पुनः वह इसी स्थान पर आकर कब मिलेंगे, ये आप लोगों से पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोग क्या करना, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम। आप लोग चाहो तो एलसीएम 12 और 18 का अलग अलग भी निकाल सकते हो, साथ में भी निकाल सकते हो। तो मैं साथ में निकाल देता हूँ। ये गया आपके 2 से 6 बार और ये गया आपका 9 बार। फिर ये गया 2 से 3 बार और ये गया आपका 9 बारी। फिर ये गया 3 से ये 1 बार और ये गया 3 बार। फिर ये गया 3 से आपका ये 1 बार और ये 1 बार। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आप लोगों का? कितना होगा आप लोगों का? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों वापस मिलेंगे। यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों इस स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आप लोगों से बोला जाए तो आप लोग क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। 36 मिनट बाद आप लोग वो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से ऐसा पूछेगा कि सोनिया ने कितने चक्कर लगाए और रवि ने कितने चक्कर लगाए। हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इसके आगे का बता रहा हूँ कि बोर्ड वाला ऐसे पूछ सकता है कि सोनिया ने कितने चक्कर लगाए और रवि ने कितने चक्कर लगाए। जब दोनों 36 मिनट बाद मिलते हैं, दोनों 36 मिनट बाद मिलते हैं, तो सोनिया जो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही थी, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी? तो 18 दूनी 36, यानी कि 2 चक्कर लगाएगी। और अगर रवि की बात करूं मैं तो रवि 12 मिनट लेता है, तो 36 में जब आप लोग 12 का भाग दोगे तो 12 से 36, यानी कि 3 चक्कर। यानी कि जो रवि है वो 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया है वो 2 चक्कर लगाएगी। इसके 3 चक्कर पूरे होते हैं और इसके 2 चक्कर पूरे होते हैं, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी 36 मिनट बाद वो दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बताया है। हो सकता है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले। तो ये थी हमारी प्रश्न वाली 1.1 जो यहाँ पर पूरी होती है। अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम लोग प्रश्न वाली 1.2 को करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।